और एंटी नेशनल्स कैसे हो? देखो गया ना तुम्हारा विकास तेल लेने। अरे भाई कितना बकबक कर रहे थे, विकास नहीं दिखता, विकास नहीं दिखता। हाँ विकास मिल गया। और देखो चौकीदार चोर है। अब आगे से मत बोलना क्योंकि विकास को पकड़ा किसने? चौकीदार ने। तो इसीलिए कहते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। अब विकास को टपका दिया तो भी तुम लोगों को चैन नहीं है, सुकून नहीं है। कितना तुम लोगों ने हवा बना रखी है कि भाई जंगल राज है, मारा क्यों, एनकाउंटर कैसे हो गया, फेक एनकाउंटर। कितने सवाल हैं भाई तुम लोगों के। तुम लोग एक्चुअली हो एंटी नेशनल। अब विकास की कहानी तो मीडिया में, सोशल मीडिया पर इतनी आ चुकी है कि अब उस बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं है। बट इतनी थर्ड क्लास स्क्रिप्ट जो है कौन लिख सकता है? अरे उनका घर पूरा तोड़ दिया। पूछ रहे हो क्यों तोड़ा? पूरे सबूत नष्ट कर दिए। और जितने भी विकास के गुर्गे थे एक एक करके सबका ठाएं 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 एनकाउंटर कर दिया। तो भी तुम लोगों को चैन नहीं है। क्या ऐसे पापियों को देश में बचा के रखना चाहिए? हमारा न्यायतंत्र इतना समय लेता है। तो इसीलिए अब हमारी पुलिस सशक्त हो गई है। कानून भी अपना, फैसला भी अपना, कोई मुकदमा नहीं। तो एक सीधी सी बात है, जड़ों को बचाने के लिए अगर डालियों को काटा जाए तो इसमें क्या गुनाह होता है? कुछ भी नहीं, सब बढ़िया, सब चंगा सी। मेरे जैसा अंधभक्त उसको भी चिंता हो रही है कि आजकल आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठने लगी हैं। अरे याद है तेलंगाना में जो रेप के आरोपी थे उनका कैसा एनकाउंटर किया गया था? तो कितनी तालियां बजी थी। आज भी तालियां बज रही हैं। आज भी जो विकास का एनकाउंटर हुआ है उसके लिए हमारे जैसे लोग खूब तालियां बजा रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं जिन्होंने एनकाउंटर किया है उनको जो है पुरस्कृत किया जाना चाहिए, शाबाशी दी जानी चाहिए। तो और तुम लोग अब आ गए हो अपनी असलियत पे कि भाई उसको कस्टडी में रखते, पूछताछ करते तो कई बड़े बड़े मगरमच्छ फंसते। अबे कौन से मगरमच्छ? हाँ तुम हमारे शक कर रहे हो। अरे क्या हुआ? उनके ऊपर जो 60 से ज़्यादा केस हैं फिर भी वो हैं तो एक राज्य के प्रथम व्यक्ति। उन पर शक मत करो। वो सीधा एक बात कहते हैं, नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस, ठोको। यही तो असली न्याय। बेटा मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी बिहार के चुनाव हैं, फिर बंगाल के चुनाव हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। इसीलिए तुम लोग सब एंटी नेशनल मिलकर ऐसा हवा बना रहे हो कि देश को तो जो है बर्बाद करके रख दिया है। अर्थव्यवस्था तो पहले से बर्बाद है। हाँ लेकिन कोई भी मूल्य, कोई भी सत्य, उस आवाज़ को दबाने का पूरा साजिश जो है ये वर्तमान विचारधारा कर रही है। हिटलर बोलते हो तुम लोग? अरे हिटलर नहीं, यही पॉपुलर है, लोगों को पसंद है। याद नहीं है? नून रोटी खाएंगे, बाबा जी को लाएंगे, ले आए और आज नून रोटी भी खा रहे हैं। नौकरियां तो है नहीं। तो ऐसे में तुम लोग और कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, IAS, IPS, पत्रकार, बुद्धिजीवी, अर्बन नक्सल, तुम लोग सवाल उठा रहे हो कि भैया कानून की एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन करो। कोई भी अपराधी का समर्थन नहीं करता है, लेकिन उस अपराधी से बहुत सारे राज जो है सबके सामने आ जाते, वो ना आने दिए, कोई वो ना हुआ। और इतनी थर्ड ग्रेड स्क्रिप्ट कि भाई आप अपराधी को लेके जा रहे हो, इतना दुर्दांत अपराधी है लेकिन आपने हथकड़ी नहीं बांधी है। हाँ और उसे आप जो है बिल्कुल कत्ल कर दे रहे हो। ये किस तरह की व्यवस्था है? न्यायतंत्र का मखौल उड़ गया है और सारे राज दफन हो गए हैं। लेकिन ये समझो कि सत्य को छुपाया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता। सत्यमेव जयते। ये तुम्हारा लेक्चर था जिसका कुछ होने वाला नहीं है। बहुत 4 दिन में हम नए मुद्दे ला देंगे और तुम ये भूल जाओगे। नहीं होगा। मेरा भारत महान। और जब तक मेरे जैसे अंधभक्त हैं
और ऐसे ज्ञानी प्रकांड बाबा हैं, तब तक इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा देश बदल रहा है, एक नया भारत जो है उसका उदय हो रहा है, जहाँ पे भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र जो है वो बनेगा, यानी हमेशा भटकता रहे। मुझे लगता है तुम सब के सब एंटी नेशनल जो है कम्युनिस्ट हो, कोई विदेशी ताकत तुमको फंड कर रही है, या तुम लोग कांग्रेस के चमचे हो जो हमारे बाबा जी पर हमेशा सवाल उठाते रहते हो। और देखा, विकास तेल लेने गया और क्या मजाक उड़ा रहे हो कि भैया चौकीदार का विकास हो गया एनकाउंटर। मतलब तुम लोग ऐसे ताने मारोगे? तुम लोग कह रहे हो सच सामने आएगा, कब आएगा? देखते हैं क्या सच सामने आता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यही नीति जो है हमारे बड़े बाबा और छोटे बाबा की है। तुम लोग कितना भी टैपें करते रहो, कुछ ना मिलने का तुम लोगों को। हाँ देख लो, अगर तुम लोग इस तरह के कुछ अच्छी क्वालिफिकेशन रखते हो, यानी गुंडे हो, झूठ बोलते हो, चोर हो, मवाली हो, बलात्कारी हो, आतंकवाद के आरोपी हो, कत्ल का मामला है, तो तुम्हारे को मैं एक टिप देता हूँ। एक ही चीज़ है, तुम हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें कुछ भी डालो बनकर निकलता है वो साफ, स्वच्छ और चमकदार चमकदार चमकदार। तो ये रास्ता तुम लोगों के पास है, बाकी बहुत सवाल करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने ही दूसरी बार जो है हमें चांस दिया है, और अब तो 2024 तक का समय है, तब तक हम पूरा खेला करो। विकास को विकास किसने बनाया? आपने और हमारे जैसे अंधभक्तों ने, क्योंकि हम लोगों को बहुत डर लगता है। हम लोगों को तो सिर्फ फिक्र है अपनी दाल रोटी की। हमें ये फिक्र नहीं है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हम अपने बच्चों को कैसा समाज देंगे। हमारे जैसे लोगों को डर के ही रहना चाहिए, डरना ज़रूरी है, और ये बात हमारे बाबा जी सीख गए हैं। देखिए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो आज राज कर रहे हैं, तो क्यों ना हो एनकाउंटर पे 4 दिन चेंचे पे होगी, फिर उसके बाद कौन पूछने वाला है। हमने सारे संस्थान जो हैं अपनी मुट्ठी में कर रखे हैं, सब तो हमारी ही कठपुतलियाँ हैं, तो कुछ ना होने का। तुम लोगों को अभी भी टाइम है, सलाह दे रहा हूँ। ये जो बढ़ रहे हो ना तुम लोग, इतने ज़्यादा लोग अब बढ़ते जा रहे हैं, जिनको ये लगता है कि भाई पब्लिक को एक नंबर का उल्लू मत समझो, पब्लिक भी सब जानती है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं जी, सब कर लेंगे और लास्ट मोमेंट में ऐसी गोली देंगे कि सब वापस से बाबा जी एंड कंपनी के साथ आएंगे। तो यही तो कहा गया है हमारे धर्मों में भी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे जो इतना दुख कर रहे हो? तो कुछ अपने इतिहास से सीखिए, और जो भी चल रहा है सब चंगासी कहते रहिए और लाइफ को एंजॉय करिए।